हाँ, तो आज मैं अपने बारे में आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि मुझ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले मैं किसी चीज़ से दुखी होती थी, तो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक मैं दुखी रहती थी। वो चीज़ें मैं भूल ही नहीं पा रही थी। और तब से और अब में मुझे ये चेंजेस लगते हैं मुझ में। अब मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेती हूँ या अपने आप ही ढल जाती हूँ, पता नहीं। जैसे मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, दुखी हूँ, और एकदम से कोई आ गया या ऐसा माहौल हो गया घर में या बाहर कहीं जाना पड़ गया, तो वो चीज़ मैं मेरे दिमाग से बिल्कुल निकाल चुकी होती हूँ, या पता नहीं रहती ही नहीं है दिमाग में। उस वक्त मैं उसी टाइम को मैं एंजॉय करती हूँ। उस वक्त में खुशी ही मेरे दिल से निकलती है और फेस पे भी आती है। ये नहीं कि मैं हंस के दिखाना चाह रही हूँ और अंदर से हंसी नहीं आ रही है। अंदर से मैं खुश होती हूँ। उस वक्त तक के लिए मैं भूल जाती हूँ उन सारी चीज़ों को। पहले ये था कि मैं बस वो चीज़ गम मनाई रहती थी, गम मनाई जाती थी। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये किया, वो किया, मैंने ये किया, ये नहीं किया, ये। अब मैं सोचती हूँ जितना टाइम हंसी खुशी निकले उतना अच्छा है। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और हमें जाना पड़े। छोटी सी ज़िंदगी है, तो गम तो लगे रहेंगे है ना। तो उन गमों का मातम मनाते मनाते ज़िंदगी गुजारना, जितना भी मिलता है, खुशियाँ जितनी भी मिलती है, वो चाहे कैसे भी हो, वो उनको ले लेना चाहिए। हम किसी का वेट करते रहें, एक तरफ दुखी होते रहें, पूरी ज़िंदगी निकाल दें, क्या मतलब है। हमारे लिए कोई वो सब करता है जो हम कर रहे हैं, उतना ही हमें किसी के लिए करना चाहिए जितना हमारे लिए कोई कर रहा है। मेरा अब ये मानना है। पहले मैं करती थी, बस चाहती नहीं थी कोई मेरे लिए करे। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई करे। मैं जहाँ तक हो सके कम करूँ। है ना, चेंजेस आए हैं ना, बहुत आ गए। बस ऐसे ही चेंजेस रहे तो सही है। मैं तो ये चाहती हूँ कि अभी भी थोड़े मुझ में कमियाँ हैं। दुखी जितना मैं जल्दी खुश होती हूँ किसी चीज़ों को देखकर, उतना ही जल्दी मैं दुखी भी होती हूँ। तो मैं अब मुझ में ये चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से वो हर्ट ना करे कोई चीज़। बहुत मैं शायद इमोशनल ज़्यादा हूँ, तो मुझे जल्दी से ज़्यादा हर्ट हो जाती है किसी की चीज़ें। बस मुझे अब ये लगता है कि मुझे भगवान वो और इतना मुझ में कर दे करम कि मैं वो चीज़ें इतनी दिल पे ना लगूँ, है ना। ज़िंदगी है, इसे मुझे हंस के गुजारना है, खुशी से गुजारना है और एंजॉय करके गुजारना है। पीछे का जितना भी टाइम गया, बहुत लंबा टाइम गया परेशानियों में, किसी की सुनने में, उसके सुनने में। अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं चाहती हूँ अपनी खुशी के लिए जीना, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर भरा पड़ा होता है, लेकिन हम किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते। मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, पहले था, बाहर वाले लोगों से तकलीफ थी जो भी। अब मुझे खुद के लोगों की बातें तकलीफ दे जाती है। जब वक्त था दूसरों की बातों से परेशान ना होने का, तब मैं बहुत होती थी। अपने लिए सोचा नहीं, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर दी। अगर अपने लिए सोचती तो आज मैं यहाँ होती नहीं, इतना मुझे विश्वास है। सभी लोग ये चीज़ बोलते हैं मुझे कि इतना इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है, कि अपनी ही लाइफ को स्पॉइल कर लिया बिना सोचे बिना समझे। मैं आज एक चीज़ बताना चाह रही थी आप सबसे, कोई अगर मुझे सुन पा रहा है तो। अपनी लाइफ को इतनी डिपेंड मत रखो किसी के ऊपर, इतने डिपेंड मत रहो कि आगे चल के आपको पछताना पड़े। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर
गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन, जो भी आपसे ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम हैं ना, हम हैं ना, इस बात का यकीन करो ही मत। क्योंकि हम हैं ना, जब तक हम हैं तब तक हम कर रहे हैं ना, जब तक आप हैं तब तक आप कर रहे हैं। आपके बाद क्या होगा? अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो रिश्ता अगर नहीं चला, छोड़ दिया, और खूब लंबा टाइम निकालने के बाद भी आपने उस रिलेशन में उसे कुछ नहीं दिया और आश्वासन देते रहे पूरी लाइफ टाइम कि मैं हूँ ना, मैं हूँ, तब तक कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तब तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब लास्ट टाइम में ऐसा टाइम आता है जब जब हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो मैं हूँ ना होता ही नहीं है। इतना किसी पे डिपेंड मत हो। इसीलिए अब मैं ये चाहती हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहे, डिपेंड बिल्कुल भी ना रहे। डिपेंड होके मैंने देख लिया, मैंने पूरी लाइफ निकाल दी डिपेंड रह के। आज इस पे, आज उस पे, खाली हाथ रहना पड़ जाता है एक दिन डिपेंड रहने से।